नमस्कार, यह मेहता टॉक शो है। आपका स्वागत है। कोलकाता के डॉक्टर अभया के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस दरिंदगी की वह शिकार हुई, कितना हृदय विदारक वह दृश्य रहा होगा। हमसे वह विश्राम कर रही थी और वह हादसा होकर गुजर गया। बात मैं अपनी आपके साथ यह शेयर करना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि उसका दोषी स्पष्ट रूप से पकड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे क्या कारण हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार, उसके मुख्यमंत्री जिस सीबीआई को अपने पास फटकने देना नहीं चाहती थी, वह अपने पुलिस पर भरोसा न करके इस केस को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। किसे बचाना, किसे छुपाना, कितना वीआईपी वह अभियुक्त होगा, ऐसा भी क्या रहा होगा। शुरू से सुन रहा हूं कि इसमें कम से कम अभियुक्तों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी। तो ये सभी के सभी जो 2 या 2 से अधिक होंगे, उन सभी को बचाना जरूरी है क्या? या उसमें शामिल कोई एक ऐसा होगा कि पूरे को बचाया यदि नहीं जाए तो वह सामने आ जाएगा, वह पकड़ा जाएगा। और बड़ी जल्दीबाजी में वहां का डॉक्टर यह कह दिया कि यह आत्महत्या है। ऐसा इतना महत्व का कौन व्यक्ति है जो इतने अनावश्यक रूप से जाल जंजाल फैलाए जा रहे हैं और देश भर के लोगों की धड़कनें तेज होती चली जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या है। कहते हैं कि जो कलेक्टेड सीमेन है उसका अमाउंट भी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, सो आश्चर्य का है। लेकिन फिर इधर आज सुना हूं कि ले दे करके लगता है कि अभियुक्त यही है केवल जो पकड़ा गया है, संजय राय। उसके विषय में जानकारी ली गई और उस हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंसिंग रूम के विषय में यह अपडेट दिया गया कि कितने बजे तक डॉक्टर अभया कॉन्फ्रेंसिंग रूम में आराम करती रही, जिसे देखी गई। किसने देखा आखिरी बार? तो 2-3 डॉक्टरों ने कहा कि कॉन्फ्रेंसिंग रूम में 3 बजे तक वह देखी गई है। 3 बजे तक थी, तो 3 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक। रिपोर्ट है पुलिस का भी और किसी का भी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक वारदात हुआ है। अब पकड़ा गया अभियुक्त जो सीबीआई के गिरफ्त में है, उससे जो पूछताछ की गई है, तो रात भर वह कहां था, इसके विषय में जो जानकारी मिलती है वह कुछ इस प्रकार है कि वो रेड लाइट एरिया में रात्रि के प्रथम भाग में एक साथी के साथ था। तो साथी भी वो गवाह देगा कि वह मेरे साथ था, और फिर उसी के साथ वह, लेकिन रेड लाइट एरिया में वह अंदर नहीं गया, वह साथी ही अंदर गया, घूम घाम करके आया। क्या नहीं हुआ इसके विषय में तो प्रकाश में नहीं आया है। और दूसरा यह कि वहां से निकल करके फिर वो दूसरे पार्ट ऑफ कोलकाता, जिसका वो दक्षिणी भाग है कोलकाता का, वहां कोई है रेड लाइट एरिया, वहां गया। वहां भी यह बाहर ही रहा, लेकिन नशा में एक जबरदस्त बदमाश किस्म का आदमी संजय राय था या है, इसमें दो बात नहीं है। बहुत ही जल्लाद किस्म का। शायद उस रात्रि को भी किसी महिला को उसने छेड़छाड़ किया पीते हुए में, क्योंकि बदमाश से किसी को भी छेड़ सकता है कहीं भी। उसको किसी का क्या भय?
10-12 हजार रुपया मिलता था, पुलिस में कुछ मुखबिर या क्या क्या काम करता था, और पुलिस बैरक में ही वहीं कहीं रहना, हॉस्पिटल के आसपास ही, और बेधड़क हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी चले जाना, आ जाना, निकल जाना। खुद को वॉलंटियर भी बता रहा है। खैर, वो घूमता घामता 4 बजे के आसपास जो एंट्री दिखाई वो खुद कबूल किया है, और सीसीटीवी में भी आता है कि वो वास्तव में जो एंट्री ले रहा है अंदर कॉन्फ्रेंसिंग रूम में 4 बजे। उसके गर्दन में ब्लूटूथ का वो ये तार और ब्लूटूथ का जो भी गैजेट है वो लटका हुआ है। अंदर जाता है, 40 मिनट या 1 घंटा जो भी वो आता है, और इतना देर तक बहुत कड़ा संघर्ष, बहुत आसान भी तो नहीं था। और वह जब जाग गई होगी तो भरपूर मुकाबला किया। मुकाबले का जो स्तर था वो काफी तगड़ा था। उसी के हिसाब से ये जो बहसी बन चुका होगा, अब तो उसे यह भी फिक्र रही होगी कि या तो इसको खत्म करना ही करना है, इस तरह से छोड़कर जाना नहीं, भागना भी नहीं है। और फिर अंत में उसने परास्त करके दुष्कर्म भी किया, और मार तो इतनी मारा गया, चोट तो इतनी पहुंचाई गई कि अधमरी सी बेजान होकर जब वह पस्त पड़ गई होगी, तभी वह इस वैसी के नियंत्रण में आई होगी। उसके बाद जैसा कहते हैं गला दबा करके मार दिया गया होगा, और इतनी जोर से दबाया गया गला कि बताया जाता है कि गले की हड्डी या कोई थायराइड जो ग्लैंड्स है वो भी नष्ट हो गया। ईश्वर कैसे कैसे रूप को बनाता है, कैसा चरित्र देता है। यदि यह एक ही है, एक ही शख्स है, क्योंकि पीड़िता के नख में, नाखून में और अन्य स्थानों से जो मांस पकड़ाया है या कोशिका, सर का, बाल इत्यादि, वो संजय राय का ही है। जांच के पहले मैं भी यही देख रहा था, आशा कर रहा था कि वह कितने लोगों का पकड़ाता है या किसका पकड़ाता है। संजय राय से कहीं नहीं मेल खाया तो, लेकिन रिपोर्ट में संजय राय ही है, संजय राय का ही आया है। तब फिर तो लगता है कि कहीं अकेले संजय राय ने ही तो इस बड़े कांड को नहीं कर दिया, किया होगा, किया जा सकता है। लेकिन फिर जब यही अकेले किया, तब इसके लिए इतना हाल तौबा क्यों मचाया गया? क्यों किसी डॉक्टर ने बहुत ही जल्द कह दिया कि आत्महत्या का केस है? क्यों वहां के प्रिंसिपल को तुरंत का तुरंत ट्रांसफर करके दूसरी जगह ज्वाइन करवा दिया गया? ये सब क्यों? इन सब का उत्तर आना बाकी है, देखें। बस यही मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था, आपके साथ शेयर किया। आप अपने कमेंट्स में कुछ लिखना चाहें तो लिखें, और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।